A series LCR circuit with resistance is equal to 20 ohm, inductance is equal to 1.5 Henry, and capacitance is equal to 35 mu Farad is connected to a variable frequency 200 volt AC supply. When the frequency of the supply equals the natural frequency of the circuit, what is the average power transferred to the circuit in one complete cycle? तो ये क्वेश्चन आसान है बहुत. तो दिस इज रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 20 ओम. एल है इंडक्टेंस जिसकी वैल्यू है 0.5 हेनरी. सी है कैपेसिटेंस जिसकी वैल्यू है 35 म्यू फैराड है. और जो वोल्टेज है, वोल्टेज, दिस इज आरएमएस वोल्टेज, उसकी वैल्यू है 200 वोल्ट्स. अब हमें पावर निकालनी है, तो पावर की तो जो पावर का तो जो फॉर्मूला है वो V इंटू आई होता है ना. इसके लिए हमें I निकालना पड़ेगा. अब I इज़ इक्वल टू V बाई आर होता है, पर जो R है वो रेजिस्टेंस है, पर यहाँ पे तीनों कंपोनेंट्स लगे हुए हैं. LCR सर्किट है ना, तो यहाँ पर जो R है उसे रिप्लेस करता है Z को बोलते हैं इम्पीडेंस. एक बार ये समझ आ जाए तो बहुत आसान है सारी चीज़ें. तो Z की जो वैल्यू होती है वो √R² प्लस X ऑफ L. याद है X ऑफ L होता है रिएक्टिव इंडक्टेंस. X ऑफ C है रिएक्टिव कैपेसिटेंस, इसका होल स्क्वायर ये होता है. अब इसमें एक चीज़ लिखी हुई है. इसमें लिखा हुआ है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट. इसका मतलब एट रेजोनेंट कंडीशन में क्या होता है, X ऑफ L इज इक्वल टू X ऑफ C. इसका मतलब क्या हुआ, Z इज इक्वल टू √ऑफ R² जो कि R के बराबर है. और R क्या है, R तो 20 ओम. इसका मतलब रेजोनेंट कंडीशन पे हम इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से रेजिस्टेंस मानते ही नहीं हैं. या ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस होगी, पर सम के अंदर वो कैलकुलेशन में नहीं दिखेगी, इस लॉजिक की वजह से. अब तो बहुत आसान हो गया. अब तो I इज इक्वल टू V बाई Z. V तो था 200 और Z है 20, तो आंसर आ गया आपका 10 एम्पेयर. और जो पावर है वो तो है V इंटू आई. तो V तो था 200, I है 10, तो आपका आंसर आ गया 2000 वाट.